गुड मॉर्निंग दुनिया वालों, कैसे गए, केम छो एंड हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल अक्षय वालगुडे एंड आई होप आप सब फिट होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, बारिश में सोने का मज़ा ही कुछ और है, तो मस्त। तो आई होप दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो चेक की होगी और मेरी मील रेसिपी ज़रूर ट्राई की होगी और आपको पसंद भी आई होगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको पता नहीं है मैं कौन सी मील रेसिपी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऊपर आई बटन दिया हुआ है, इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर दबाइए और मील रेसिपी को चेक कीजिए। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। और प्लीज़ आपके सजेशंस और ओपिनियंस और आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे आपके भी इनपुट समझ में आए। तो ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि हम हमारे जब आइडल स्टेट में होते हैं या फिर रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सो रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तब भी हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। और ये कैलोरीज बर्न होती है क्योंकि हमारी बेसिक बॉडी के लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को कैरी आउट करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा ब्रीदिंग हो गया, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो गया, हमारा सेल प्रोडक्शन हो गया और हमारा न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग हो गया। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारी बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। तो जाहिर सी बात है, अगर बॉडी कैलोरी बर्न करती है तो हमें उतने इनफ ऑफ कैलोरीज प्रोवाइड भी करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम करनी होती है। तो इससे ये समझता है कि नंबर ऑफ कैलोरीज की हमारी बॉडी को ज़रूरत है हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस को कैरी आउट करने में। उसे हम BMR कहते हैं, या फिर उसका फुल फॉर्म कहा जाए तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। और यही टॉपिक है आज के इस वीडियो का। और दोस्तों, BMR के बारे में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हर किसी के बॉडी गोल्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल किसी को वेट मेंटेन करना होगा, किसी को वेट गेन करना होगा या किसी को वेट लॉस करना होगा। तो BMR की मदद से हमको अगर पता होगा कि हमें कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, तो उस हिसाब से हम हमारे गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं और इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। तो BMR के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि BMR की मदद से आप इफेक्टिवली अपने बॉडी गोल्स को अचीव कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे कि BMR मुझे कैसे हेल्प करेगा। तो देखिए, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। BMR की मदद से आपको पता चलेगा कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी कंज्यूम करनी है दिन भर के आपके बॉडी फंक्शन के लिए। तो अगर आपका गोल वेट मेंटेनेंस का होगा, तो जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करोगे उतनी कैलोरीज आपको बर्न करनी पड़ेगी, जिससे आपका वेट मेंटेन रहेगा। अगर आपका गोल वेट गेनिंग का है, तो जितनी कैलोरीज आप बर्न करेंगे उससे ज़्यादा आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी, जिससे आपका वेट गेनिंग होगा। और अगर आपका गोल वेट लॉस का है, तो जितनी कैलोरीज आप बर्न करोगे उससे कम आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी है, जिससे आपका वेट लॉस होगा। तो ऐसे BMR हेल्प करता है हमको वेट गेन, वेट मेंटेनेंस और वेट लॉस के गोल्स को अचीव करने में। तो दोस्तों, अब ऑब्वियस सा सवाल आता है कि मैं मेरा BMR कैसे कैलकुलेट करूँ। तो BMR को हम कैलकुलेट करेंगे हैरिस बेनेडिक्ट फार्मूला की मदद से। और उस फार्मूला में हमको हमारे बॉडी के बहुत से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि हमारा एज, हमारी हाइट, हमारा वेट और हमारा जेंडर। और स्पेशली BMR का फार्मूला मेन और वीमेन के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। तो वीमेन के लिए BMR का फार्मूला है BMR इज इक्वल टू 655 प्लस 9.6 इंटू वेट इन kgs प्लस 1.8 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 4.7 इंटू एज इन ईयर्स। और मैन के लिए BMR का फॉर्मूला है BMR इज इक्वल टू 66 प्लस 13.7 इंटू वेट इन किलोग्राम्स प्लस 5 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 6.8 इंटू एज इन ईयर्स। तो इन दो फार्मूलाज की मदद से हम मैन और वीमेन के लिए BMR कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इसके बाद और एक सवाल निकल के आता है कि मैन और वीमेन के लिए हमने BMR कैलकुलेट तो कर लिया, पर एट एन इंडिविजुअल लेवल मुझे कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि हर एक की लाइफस्टाइल डिफरेंट है और उसके हिसाब से उनकी कैलोरीज बर्न होती है। तो ये फाइंड करने के लिए भी अलग अलग फार्मूलाज है, अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स के हिसाब से। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है और आप आपकी लाइफस्टाइल में कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको डेली कैलोरीज के लिए आपके BMR को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफस्टाइल लाइटली एक्टिव है, कि आप लाइट एक्सरसाइज करते हो और वीक में से 1 to 3 डेज एक्टिविटी करते हो, तो आपको कैलोरीज फाइंड आउट करने के लिए आपके BMR को 1.375 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडरेटली एक्टिव है और आप मॉडरेटली एक्टिव रहते हो और वीक में से 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करते हो,
तो आपको कैलोरीज फाइंड आउट करने के लिए आपके BMR को 1.55 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपकी लाइफस्टाइल वेरी एक्टिव है और आप वीक में से 6 से 7 दिन हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपको आपकी कैलोरीज फाइंड आउट करने के लिए BMR को 1.725 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्स्ट्रा एक्टिव है, फॉर एग्जांपल आप 6 to 7 डेज हैवी एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट भी करते हो और साथ में आपका जो जॉब है वो भी काफ़ी हैवी है या फिर हार्ड है या फिर बहुत एक्टिव जॉब है, तो उसके लिए आपको कैलोरीज फाइंड आउट करने के लिए आपके BMR को 1.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला की मदद से अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल एक्टिविटी के हिसाब से अपने दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर और एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म लो होता है और इवेंचुअली हमारा BMR भी लो होता है। तो ऐसे केस में हमको BMR को चेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है। अब BMR डिटरमाइन होता है मल्टीपल फैक्टर्स से। फॉर एग्जांपल हमारी एज हो गई, हमारा सेक्स हो गया, हमारी हाइट हो गई, हमारा वेट हो गया, हमारी वेट हिस्ट्री हो गई, हमारी एथनिसिटी हो गई, हमारा बॉडी कंपोजिशन हो गया और हमारा जेनेटिक फैक्टर हो गया। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा BMR डिटरमाइन होता है। पर इसमें से 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे हाथ में है और जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो है हमारा बॉडी वेट और हमारा बॉडी कंपोजिशन। इन दोनों को आप मैनिपुलेट करके चेंज कर सकते हो, पर बाकी के फैक्टर्स को कहीं भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिकली नेचुरल है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना BMR इम्प्रूव करना है तो आपको अपना वेट रिड्यूस करना होगा और इवेंचुअली अपना लीन मसल मास इम्प्रूव करना होगा। और आपको एक फैक्ट बताऊँ लीन मसल मास के बारे में, तो 2010 में एक सर्वे किया था और उसका रिव्यू आया था कि लोगों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग करवाई गई थी और उससे ये निकला गया था कि उनका लीन मसल मास काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुआ है और उनके बॉडी का फैट मास है वो रिड्यूस भी हुआ है और काफ़ी कंट्रोल और मेंटेन भी रहा है। तो दोस्तों, टेक अवे मैसेज में बस इतना ही कहूँगा कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने BMR को कैलकुलेट कीजिए और अपने बॉडी गोल्स के हिसाब से उसे मैनिपुलेट कीजिए। नो मैटर अगर आपके बॉडी गोल्स नहीं भी होंगे तो भी अगर BMR कैलकुलेट करके अगर आपको पता चलेगा कि आपको कितनी कैलोरीज डेली कंज्यूम करनी है तो आप अपना वेट भी मेंटेन रख सकते हो और ये आपको ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। और यार, कोई अपना फीडबैक देता ही नहीं है, ना कुछ इनपुट्स देता है, कोई कमेंट ही नहीं करता है, तो प्लीज़ यार ज़रा कमेंट करो, मेरे को भी लगेगा कि मेरा यूट्यूब परिवार है। और मेरे चैनल के अपकमिंग कंटेंट के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और टिंग टिंग घंटी भी बजाओ। कोरोना से बचने के लिए ऐसे ही खुद को कवर करके रखो और घर के अंदर ही रहो।